वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दी थी पहले। और हमने माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में डेली यूज़ में किचन में हमें यूज़ आते हैं, कुकिंग करते हैं हम जिनकी, फॉर एग्जांपल योर इडली डोसा कर्ड हो गया आपका। ठीक है, फिर हमने ब्रेड के बारे में बात की थी। तो ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। ठीक है, मेन जो बेसिक हमारा जो है बेटा, माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए। तो अगर मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं या आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करूं या आपके जो और है बायो कंट्रोल एजेंट है, बायोगैस प्रोडक्शन है, जो भी है, ठीक है, मेन जो बेसिक हमारी मेटाबॉलिक पाथवे जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू माइक्रोब्स हमारा क्या करते हैं, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे आपका फर्मेंटेशन। ठीक है, मेन जो हमारा प्रिंसिपल है, मेथड है, वो क्या है बेटा, फर्मेंटेशन। तो आप याद रखेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट जितने भी हमने देखे, कुछ केसेस में फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया की हेल्प से, फॉर एग्जांपल योर इडली डोसा। ठीक है, कुछ केसेस में जो फर्मेंटेशन हो रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, जो कि सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाई, जिसमें हमने हमारे नंबर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए थे। समझ में आ रही बात। तो मेनली जो आपके फंगस है या बैक्टीरिया है वही यूज किए जाते हैं किसके लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। समझ में आ रही बात। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ इन टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री लेवल पे हम किस तरह से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, और आप कह सकते हैं कि जो आपकी ब्रूअर्स इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपकी बेवरेजेस बनती हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह से माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, हाउ दे आर हेल्पफुल टू ह्यूमन टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही बात। आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे हम माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है माइक्रोब्स का, दैट इज फर्मेंटेड बेवरेजेस। मैंने आपको अभी बताया था बेटा कि जो हमारी सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाई है, उस फंगस को, उस ईस्ट को यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपने देखा था जब हम बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए उसको यूज कर रहे थे, देन दिस ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। ठीक है, इन द सेम वे व्हेन दिस ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, आपकी जो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनको बनाने में हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जब उनको बना रहे हैं, तो किस तरह से यही ईस्ट क्या कहला रही है, हमारी ब्रूअर्स ईस्ट कहला रही है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रूअर्स एंड बेकर्स ईस्ट, तो उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसाई जो है हमारी, वो ब्रूअर्स एंड बेकर्स ईस्ट कहलाती है। ठीक है, तो इसी में फर्मेंटेड बेवरेजेस में अ नंबर ऑफ ड्रिंक्स आर इंक्लूडेड, फॉर एग्जांपल वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी, ये जो वोडका हो गया आपका। तो ये डिफरेंट जो ड्रिंक्स हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। ठीक है, तो नॉर्मली जो इसमें रॉ मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज योर, क्या तो हम यूज करते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनको यूज कर रहे हैं, या मोलेसेस को यूज कर रहे हैं, तो फ्रूट बियर भी बनती है, आपने देखा होगा। ठीक है, या जो आपके जैसे देखिए ग्रेप वाइन बनाई जाती है, रेड वाइन बनाई जाती है, ग्रेप वाइन्स बनाई जाती है। तो इसमें मेनली जो रॉ मटेरियल है आपका, वो क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और उसके थ्रू फिर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ड्रिंक्स जो होती हैं बेटा, उनमें अल्कोहल का कंटेंट जो होता है वो कम होता है, बट इन सम ड्रिंक्स अल्कोहल कंटेंट इज लार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको यूज़ कर रहे हैं, हमने फर्मेंटेशन कर दिया, अगर आप उसको फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए फर्दर प्योर कर रहे हो उसको, तो वो क्या कहलाएगा, और डिस्टिलेशन कर रहे हो आप, तो उसमें क्या है, अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। समझ में आ रही है बात। जितना आप उसको प्योर करोगे अल्कोहल कंटेंट क्या हो जाता है हमारा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ड्रिंक्स ऐसी है जिनमें
रम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बियर है, ठीक है, वाइन है। तो जो वाइन और बियर है, जो हमारी वाइन और बियर होती है उसमें अराउंड 5 to 4%, या आप कह लीजिए कि जो वाइन है उसमें होता है बेटा 3 to 6% एल्कोहल होती है सिर्फ, ठीक है। और जो बियर है आपके उसमें और अराउंड 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 एल्कोहल कंटेंट आ गया। लेकिन हम बात करें जैसे विस्की हो गई, रम हो गया, ब्रांडी हो गई, तो जो विस्की है, रम है और ब्रांडी जो हो गई, इनमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। दैट मींस दीज थ्री ड्रिंक्स आर मेड बाय डिस्टिलेशन, और ये जो होती है हमारी वाइन और बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। तो जो डिस्टिल्ड हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, डिस्टिल्ड ड्रिंक्स होगी, वो कैसी होती है बेटा, उनमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होता है। तो आई थिंक अराउंड विस्की में आपका रम और ब्रांडी को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें रम में क्या है 40% आपका अल्कोहल कंटेंट होता है, वहीं जो मैं ब्रांडी की बात कर रही हूँ इट इज अराउंड 70%, ठीक है। और ये जो है हमारी दैट इज 50 to 60%, ठीक है। तो ये अल्कोहल कंटेंट क्या है, डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ आपके अलग अलग ड्रिंक्स बनती है जो, ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर मेड, एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई गई है माइक्रोब्स की हेल्प से। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पेनिसिलिन, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, लेकिन इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ही वाज मेनली वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उस पे वर्क कर रहे थे फ्लेमिंग, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो पेट्री प्लेट्स थी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी बैक्टीरिया की। दैट मीन्स कुछ जो उन्होंने पेट्री प्लेट्स ग्रो करी थी उनमें से कुछ प्लेट्स में ग्रोथ नहीं हो रही थी बैक्टीरिया की, स्टेफाइलोकोकस की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन पेट्री प्लेट से थोड़ा सा सैंपल लिया और उसको चेक किया, तो उन्होंने क्या देखा कि उस सैंपल में फंगस ग्रो कर रही है, एंड दैट फंगस वाज पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। फिर इस पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन को आइसोलेट किया गया था, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से पता चला कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन नोटेटम है वो क्या करती है, वो ग्रो नहीं करने देती स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को। उसके बाद धीरे धीरे एज एन एंटीबायोटिक को यूज करने वाले जो थे, देवर 2 साइंटिस्ट, चेन एंड फ्लोरी। देखो इसकी डिस्कवरी तो कर दी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद कि हम इसको पेनिसिलिन को एज एन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। ये किसने बताया था, ये बताया था चेन एंड फ्लोरी ने, ठीक है। लेटर ऑन वो all 3 scientists were awarded Nobel Prize in 1945 for the discovery of penicillin, ठीक है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए फिर तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था, चेन एंड फ्लोरी एंड फ्लेमिंग को, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एंटीबायोटिक्स मेनली जो है, देखिए एंटीबायोटिक भी हमने कहाँ से ऑब्टेन की, माइक्रोब से, और वो माइक्रोब क्या था, एक फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सी आजकल तो बहुत अवेलेबल है एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, कैनामाइसिन हो गई। तो ये सारी जो है एंटीबायोटिक्स दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम आइसोलेट कर रहे हैं, और ये क्या कर रही है, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है। तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक, हम एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू स्टॉप द ग्रोथ और अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको क्या कहते हैं हम, अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। बट यही जो अगेंस्ट लाइफ हमें दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है, वो हमारे लिए क्या है, प्रो लाइफ। दैट मीन्स इट इज यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपको पता है एंटीबायोटिक्स को डिजीज क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ह्यूमन बींग्स के केस में तो क्या हो गई, प्रो लाइफ, लाइफ प्रोवाइड कर रही है। बट अगर मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो दूसरे
यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का मेनली जो रोल है, मेनली कहाँ से आइसोलेट की जाती है बेटा, माइक्रोब्स से। तो माइक्रोब्स एंटीबायोटिक ऑब्टेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट दे आर यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज किए जाते हैं और उनके कंपोनेंट्स पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जो ह्यूमन बॉडी में यूज किए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में अगर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है या कोई डिसऑर्डर कोज हो रहा है तो उसको वहां क्योर करने में हेल्प करते हैं। देखेंगे हम कैसे। तो पहले हम बात करेंगे केमिकल्स की। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो केमिकल्स आपके हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रोब्स। जिसमें पहला आता है आपका एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर क्या है बेटा, इट इज अ फंगस। ये क्या है, हमारी फंगस है, ठीक है। इससे हम ऑब्टेन करते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या हमारा ऑर्गेनिक एसिड है व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्परजिलस निगर। अब इसका फंक्शन क्या है सिट्रिक एसिड का, इट कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा डाई करते हैं हम, क्लोथ्स के डाइंग में भी यूज किया जाता है। जो हम इंक बनाते हैं, इंक में भी सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। एंड समटाइम इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। आपके जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं उनके बाहर कभी आप इंग्रेडिएंट्स देखना तो उसमें सिट्रिक एसिड का कुछ परसेंटेज मिलाया जाता है ताकि वो फूड जो है लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रह सके, ठीक है। इसी तरह से एक और है एसिटोबैक्टर एसिटाइल व्हिच इज अ बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो आपको पता ही है, एसिटिक एसिड इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है बेटा, सिरका, ठीक है। तो सिरका जो आपको यूज किया जाता है, आप पिकल्स में भी यूज करते हो उसको, ठीक है, या जो आपकी सैलेड होता है उसमें भी यूज किया जाता है। तो विनेगर के प्रिपरेशन में जो एसिटिक एसिड हम यूज कर रहे हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटोबैक्टर एसिटाइल, ठीक है। उसके अलावा बेटा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो इससे जो एसिड ऑब्टेन हो रहा है दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। नाम से देख लेना ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। फिर देखिए ब्यूटायरिक एसिड, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, देखो ब्यूटाइलिकम, ब्यूटायरिक एसिड, बटर। ये किसमें काम आता है, बटर की रेंसिडिटी। बटर खाते हो ना, अमूल का बटर लाते हैं हम रेडीमेड, उसमें देखते हो थोड़ा थोड़ा खट्टापन होता है। वो खट्टापन किस कारण से, ब्यूटायरिक एसिड की वजह से, ठीक है, ताकि वो ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सके। तो ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ऑब्टेन होता है ब्यूटायरिक एसिड एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेंसिड बटर। बटर की जो रेंसिडिटी होती है उसको मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बेटा बताने की जरूरत नहीं है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, कल भी पढ़ा था इसके बारे में। लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया थ्रू व्हिच वी ऑब्टेन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है बेटा, यू ऑल नो वेरी वेल, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्परजिलस निगर या पेनिसिलिन कह दूं मैं, पेनिसिलियम नोटेटम जो है हमारी एस्परजिलस निगर है, उससे हमें एसिड ऑब्टेन होता है दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये जो ग्लूकोनिक एसिड है इट इज द कंपोनेंट ऑफ कैल्शियम व्हिच इज गिवन टू द इन्फेंट, ठीक है। जो इन्फेंट्स होते हैं बेटा, जब उनकी टीथिंग आती है बच्चों की, छोटे बच्चों की जब टीथिंग हो रही होती है तो उनको कैल्शियम के टैबलेट्स या कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ सिरप ये सब दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है उनकी टीथिंग में इजीली हेल्प कर सके और उनको पेन ना हो, ठीक है, क्योंकि टीथ क्या मेनली कैल्शियम के बने हुए हैं। तो उस टाइम जो टैबलेट्स आती हैं या सिरप्स दिए जाते हैं दे कंटेन ग्लूकोनिक एसिड। उनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। या नॉर्मली बच्चे में किसी तरह की कोई कैल्शियम की कमी ना रह जाए इसलिए क्या करते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनको भी टैबलेट्स के फॉर्म में कैल्शियम दी जाती है, या जो पाउडर्स आते हैं, पाउडर दिए जाते हैं फॉर द लैक्टेशन की, जो मिल्क फीडिंग मदर्स हैं उनका जो मिल्क है उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, उसमें कैल्शियम की कमी ना रहे, तो जो आपके पाउडर्स दिए जाते हैं उनमें भी ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है कुछ परसेंटेज में, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे ऑर्गेनिक एसिड के। नेक्स्ट आता है बेटा एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स जाहिर सी बात है जो एंजाइम हम ऑब्टेन करते हैं वो भी किससे करते हैं, माइक्रोब से। कुछ
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पर्टिकुलर तरह के एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है तुम्हारा लाइपेज। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, लाइपेज, एज मतलब तोड़ रहा, किसको, लिपिड को, ठीक है। तो देखो जब भी ज्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं बच्चों उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिपिड प्रेजेंट होता है। तो अगर उस ऑयल का स्टेन लग जाता है कपड़ों पे तो हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं। तो लाइपेज जो है एंजाइम वो जनरली कहाँ यूज किया जाता है, किससे ऑब्टेन होता है वो, कैंडाइडा लिपोलिटिका, ठीक है। ये इसका माइक्रोब है जिसके थ्रू हम लाइपेज को ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये लाइपेज कहाँ एक्ट करेगा, इसको हम डिटर्जेंट्स में मिक्स कर देते हैं। जब हम डिटर्जेंट्स बनाते हैं तो उसमें हम एंजाइम यूज करते हैं लाइपेज। किस कारण से, मैंने बताया आपको, जो ऑयल स्टेन्स, ऑयल के धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पे, तो उस ऑयल के स्टेन्स को तोड़ने के लिए, उनके अंदर जो लिपिड है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, सोप्स, वहां हम क्या करते हैं, लॉन्ड्री जो इंडस्ट्रीज है मेनली आपकी, लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में जहां आपके केमिकल्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, वहां लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ठीक है। पैक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, तुम समझ रहे हो, पैक्टिन से एकदम वर्ड याद आता है, अच्छा सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल में पैक्टिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज, आपके घर में जो रियल के पैक्ड जूस आते हैं, आपने देखा रियल जूस लेते हैं आप, ट्रॉपिकाना लेते हैं, वो जूस अगर आप घर में आप अपनी किसी मशीन से जो जूस बना रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप पैक्ड जूस लेके आते हैं मार्केट से, रेडीमेड, रियल है आपका या ट्रॉपिकाना है, उसमें आप देखते हैं दे आर मोर प्योरीफाइड, उनमें वो फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए पैक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम को यूज किया जाता है, उन बोटल्स में, उन पैक्ड जूस में डाला जाता है, ताकि जो फाइबर है वो ब्रेक हो जाए और प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ताकि जब आप जूस को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, या फाइबर जो है वो आपको प्रॉब्लम ना दे, ठीक है। तो नॉर्मली जो पैक्टिनेज और प्रोटीएज है दे आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एस्परजिलस नाइगर फंगस, ठीक है, ये भी एस्परजिलस नाइगर फंगस से ही मिलते हैं। अदर देन दैट स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है नाम से दिख रहा है बेटा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देखिए बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनके जो एंजाइम्स हैं दे आर रिलेटेड टू दैट बैक्टीरिया, उनके नाम क्या है, उस बैक्टीरिया से रिलेटेड है। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, लाइपेज, लाइपोलिटिका, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप। लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिटाइल, एसिटिक एसिड, इस तरह से याद रखिएगा बेटा, याद करने में इजी रहने चाहिए, ठीक है। देखिए चैप्टर बहुत छोटा है बट आप मान के चलिए नीट में इससे आप बिल्कुल मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। इसलिए थोरोली स्टडी करना है इसको, मेनली आपके जो टेबल है ना इसी से मेन क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज की हम बात कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकाइनेज काम करता है बेटा, जो एंजाइम है इट इज नोन एज क्लॉट बस्टर, इसको हम क्लॉट बस्टर भी कहते हैं। क्लॉट बस्टर इसलिए कहलाता है बेटा ये कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स में किसी तरह की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है अगर कहीं पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज उस ब्लड क्लॉट को ब्रेक करता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को एज अ क्लॉट बस्टर भी यूज किया जाता है ब्लड वेसल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो साइक्लोस्पोरिन ए, जो साइक्लोस्पोरिन ए है आपका बेटा, इट इज नोन एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए ये हमारा जो है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है, मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। देखिए जब भी हम किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, एक डोनर से हम एक रेसिपिएंट में जब ऑर्गन को ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो रेसिपिएंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा, क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल आप अंदर एंटर करा रहे हो बॉडी में, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि उस टाइम जो पर्सन है, जो रेसिपिएंट है,
उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाए, ताकि जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो इजीली उसकी बॉडी में जाके एडजस्ट हो जाए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जो हमारा साइक्लोस्पोरिन ए है ये ऑब्टेन होता है हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो आपकी फंगस है उससे हम साइक्लोस्पोरिन ए को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किसका काम कर रहा है ये? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का। जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, तो जाहिर सी बात है बेटा जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट जो इंडिविजुअल है उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फंक्शन करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं बाय गिविंग साइक्लोस्पोरिन के टैबलेट्स। ठीक है, ताकि जो ऑर्गन है हमारा इजीली उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है आपका दैट इज स्टेटिन। स्टेटिन जो है बेटा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोलस्कस परप्यूरियस। ठीक है, मोलस्कस परप्यूरियस से स्टेटिन को ऑब्टेन किया जाता है। इसका क्या फंक्शन है? देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो था यहाँ क्लॉट बस्टर का काम करता है। यही जो स्टेटिन है इट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो क्या किया जाता है, उसे स्टेटिन के टैबलेट्स दिए जाते हैं ताकि उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाए, डाउन आ जाए। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, ये था कि भाई माइक्रोब्स हमारे कहाँ कहाँ इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज में हम उनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ और एप्लीकेशंस रह गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे STP दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, जो सीवेज वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर में डिस्चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, उससे पहले उसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं उसे और उसको लेस पैथोजेनिक लेस पॉल्यूटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कैसे करते हैं हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। अगर कुछ डाउट अभी भी बचता है तो बेटा आप मैसेज कीजिए मुझे या फोन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स को थोरोली पढ़िए, लेक्चर जो है आपका वीडियो लेक्चर उसे थोरोली देखिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं नीट के वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटा।